कैशलेस इकोनॉमी गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा ट्रैप था जिसमें लोग पूरी तरीके से फंस गए और उनको रियलाइज भी नहीं हुआ। 2016 के डीमोनेटाइजेशन के बाद इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी को अग्रेसिवली पुश किया गया। रिजल्ट, आज इंडिया में हर महीने 18 लाख करोड़ से भी ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शंस होते हैं। मतलब पूरा देश डिजिटल हो गया है, लेकिन असली गेम अब शुरू हुआ है। 2023 में सीबीडीटी ने हाई वैल्यू डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर एआई बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू कर दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी यही डेटा उठाया और यूपीआई बेस्ड लिंकिंग के थ्रू एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। टारगेट कौन हुआ? वो वेंडर्स जो कभी जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं थे। 2024 में रिपोर्ट आई जहां 10,000 प्लस डेली यूपीआई अर्नर्स को डायरेक्ट टैक्स इनवॉइस भेजे गए। B2B और B2C यूपीआई ट्रांजैक्शंस को भी प्रिजम्पटिव इनकम कैलकुलेट कर दिया गया। इनकम टैक्स रूल 114E के अंडर आपका यूपीआई डेटा बिना परमिशन के कलेक्ट किया गया। बैंक्स और पेमेंट ऐप से डेटा वॉलंटरी कंप्लायंस या एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू शेयर करवाया गया। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई, लेकिन बैकएंड मॉनिटरिंग 24/7 एक्टिव है। मतलब आपका हर एक रुपया ऑनलाइन ट्रैक किया जा रहा है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स और फ्रीलांसर्स जो कभी फॉर्मल सेक्टर में थे ही नहीं, अब उनकी इनकम भी एस्टिमेशन हो रहा है। और अगर किसी ने टैक्स भरने से मना कर दिया तो डायरेक्ट टैक्स इन्वेशन के केस लगाए जा रहे हैं विद यूपीआई डेटा एज अ प्रूफ। और ये सब हो रहा है आपके सामने, वो भी बिना किसी नए लॉ के। इसका मतलब समझ रहे हो? कैशलेस इकोनॉमी सिर्फ कन्वीनियंस का नाम नहीं है, बल्कि ये एक डेटा ट्रैप है। आज इनफॉर्मल सेक्टर भी फॉर्मली मॉनिटर हो रहा है। इसका मतलब एक चाय वाले से लेकर एक फ्रीलांसर तक सबके यूपीआई के पीछे एक इनविजिबल सीसीटीवी लगा हुआ है। ये टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की गवर्नमेंट के थ्रू एक बहुत ही स्मार्ट टैक्टिक्स थी, जिससे आज भी आधे से ज्यादा लोग अनजान है।